कल से चर्चा में आई दीदी अपने वीडियो के बाद से टाइटल भी बदल दी। मतलब पहले था कि हम दोनों को जीने दो डिग्निटी, और इसके साथ उसके साथ, मतलब डिग्निटी तो आज इनकी हर दूसरी बात में होता है। उसके बाद दीदी ने ऐसा मारा, मतलब इनको लगा कि यार इससे व्यूज़ आएंगे नहीं, हम दोनों का मतलब पता नहीं लोग कौन दोनों समझें। फिर दीदी ने पैतरा बदले हैं, और फिर दीदी ने कहा कि मैं टाइटल कुछ ऐसा लगाऊंगी जिससे सबको समझ में आ जाए कि मैं व्यूज़ के लिए मरी जा रही हूँ। हालांकि दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाती थी, व्यूज़ का गेम है, व्यूज़ के लिए मरता है, व्यूज़ के लिए बीबी को इस्तेमाल करता है, व्यूज़ के लिए मेरे बहनों के नाम पे खाता पीता है, रसोइयाँ उसका उसी की वजह से चलता था। ऐसे ही कुछ चीज़ें हमें लगातार बार बार देखने और सुनने को मिली, व्यूज़ व्यूज़ व्यूज़। जब अंकुश के पे ऊपर आए तो व्यूज़, किसी और के ऊपर आए तो व्यूज़, लेकिन भाई जब इन कुनबा वासियों के ऊपर आए तो भाई साहब ये बिल्कुल ऐसे लोग हैं ना जिनका भी उससे कोई लेना ही देना नहीं है। अरे चल झूठी, एक नंबर की तो झूठी षड्यंत्रकारी महिला है, हम तो कतई न माने हैं। चाहे इधर की दुनिया उधर हो जावे, हम जाने हैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हैं। कल का जो स्क्रिप्ट नौटंकी ड्रामा लाई थी, वो तुम अपना अच्छाई दिखाते दिखाते भी बोल रही थी, जो मैं कैमरे के सामने अच्छे बनने की कोशिश करती हूँ, मैं अच्छी बन के जो आती हूँ, खुद तुमने अपने मुंह से बोला। उसके बाद फिर उसमें लिपा पोती करी हैं। तो जो तुम खुद अपनी जो सच्चाई अपने मुंह से बोल रही हो, का ही बताएं। वैसे रात में दोस्तों इनके जो सपोर्टर हैं, पता चला भाई साहब कि वो भी फिरक गए कि हैं इसका कोई स्टैंड ही नहीं, नास पीटी। हम तो इसके लिए यहाँ गला फाड़ फाड़ के लोगों को गरिया रहे हैं, अपना ज़मीर बेच के लोगों की फ़ोटो वोटो भी रंग पोत के लगा रहे हैं, दूसरों के बच्चों पर भी जा रहे हैं, और जिसके लिए हम यहाँ इतना लड़ रहे हैं वह अपने पति के लिए स्टैंड लेने आ रही है। तो भैया कल परेतिन को भी गंदे अड्डे पर गरियाया गया है। भगवान, कौन कौन सा दिन देखना पड़ेगा बाबा रे बाबा। परेतिन देख लो भाई साहब, तुम्हारे सपोर्टर तुम्हारे ही ना रहे, तुमको ही गरिया रहे हैं भाई। इसीलिए कहते हैं सोच समझ के करना चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए। लेकिन परेतिन तो परेतिन, कहाँ सोचना कहाँ समझना है। इतनी सारी हरकतें करने के बाद भाई साहब अब परेतिन ने ये स्क्रिप्ट रची। वैसे दोस्तों इधर आओ, कान लेके आओ। हमारी एक दोस्त है, और बाकी दोस्तों का भी अलग अलग मानना हो सकता है, उनके हिसाब से ये स्क्रिप्ट है ना। और गंदे अड्डे को प्रमोट करने के लिए और दीदी के भी व्यूज़ अप करने के लिए ये हो सकता है। तो देखो ये तो हो सकता है, काहे कि जब नया चैनल इनको मोनेटाइज कराना था तो कैसे भाई साहब मेरा पति है, मैं जाऊंगी, ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, यहाँ से लेके वहाँ तक उसके नाम की सड़क भरूंगी, श्रृंगार करने से मुझे कोई रोक नहीं सकता, तुम कौन होती हो, तुम कौन होती हो, मैं तो 16 श्रृंगार करके आऊँगी, वहीं जाके बस जाऊँगी। मेरी सासू माँ ने कहा है कि वोटी तो परेतिन नहीं होना है, बीबी तो परेतिन ही कहलाएंगे। अरे भाई साहब, जौन ड्रामा करिस रहा है, जौन ड्रामा करिस रहा है वहीं तक हम भूले नहीं हैं, है ना। उसके आगे तो कुछ नहीं है। ऐसा लग रहा था कि अंकुश की माँ एकदम तैयार बैठी है इनको ले जाने के लिए, और ये तक बोल दे जा रहा था कि वो किसी से डर रही हैं, किसी से सकुच रही हैं, इस वजह से अपनी मन की भावनाओं को दबाए हैं, वरना वो एकदम बेकरार हैं इसको ले जाने के लिए। याद आया आपको? इसने ये सारे छीछा लेदर फैलाए थे सिर्फ और सिर्फ अपने चैनल का रीच पकड़ाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ उस चैनल को मोनेटाइज कराने के लिए। आज तक इस औरत ने आपसे वादा किया था कि इस चैनल के साथ जो भी हुआ है, कैसे उसको यूट्यूब ने हाइड कर दिया। एक मतलब मुहिम चलाई थी यूट्यूब ने कि अगर ओनरशिप को लेकर कि अगर किसी दूसरे के नाम पे ओनरशिप है तो वो चैनल हाइड हो जाएगा। लेकिन वो जो स्कीम थी ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी दीदी के लिए ही थी। अब दीदी का चैनल, उनका कहना कि ओनरशिप कोई और था। चल झूठी नास पीटी, अगर होगा भी तो कोई घर का ही होगा ना। तो अगर ओनरशिप उसको ट्रांसफ़र हो जाती तो भी वो तुम्हारे खून के रिश्ते के नाते तुम्हें दे सकता था। उसके बाद तुमने एक प्रॉमिस किया था कि जो भी हुआ है तुम्हारे चैनल के साथ स्टेप बाय स्टेप तुम बताओगी लोगों को। आज तक वो स्टेप पता नहीं चला कि भैया तुम्हारे चैनल के साथ हुआ का। हाइड कर दिया यूट्यूब ने, एक स्कीम आई थी इनके लिए स्पेशल यूट्यूब की स्कीम आती है, यूट्यूब के रूल्स रेगुलेशन चेंज होते हैं सिर्फ एक चैनल के लिए। वाह रे वाह,
पूछते रह गए। पूरे पूरे टेक्निकल, जितने भी टेक्निकल सपोर्ट के लोग हैं जो मेरे टच में हैं, जो वीडियोस बनाते हैं, सबसे मैंने पूछ डाला कि भैया हो का ऐसी कोई स्कीम आई है, भैया हो का ऐसी कोई स्कीम आई है, यूट्यूब की कोई पॉलिसी चेंज हुई है, यूट्यूब की कोई नई गाइडलाइंस आई ओनरशिप को लेके। सब ने कहा नहीं। जब हमने बताया तो उन्होंने मज़े ले लिए, कहा अरे डेली ब्लॉगर ने बोला है। बोले क्या बात कर रही हैं जी, अब डेली ब्लॉगर का तो ऊपर से ऐसे फरेबी ब्लॉगर, वो तो फिर अपने भले के लिए कि यूट्यूब की जो है पॉलिसी चेंज कर सकते हैं, बाकी इसका वास्तविकता से कोई मतलब नहीं। आज तक उस बंदी ने बताया नहीं। ये सब हम पंचौरा क्यों गिना रहे हैं कि अगर तुम्हारे मन में थोड़ा सा भी कुछ सोच रहे हो कि दीदी बदल रही है तो अपने आप को बदल लो, काश कि हम जानते हैं तुम ह्यूमन बींग हो, है ना, तुम्हारे अंदर एक दिल धड़कता है। लेकिन इनके सबके अंदर पत्थरा है, पत्थरा, वो भी ऐसे ऐसे सीमेंट का जम गए। जैसे कई बार सीमेंट की बोरी बाहर रह जावे और पानी वानी पड़ जावे तो पत्थर जम न जावे वैसे शेप में, तो वैसे हमारी दीदी का दिल है, पत्थर वैसा पत्थर, उस पर कत्ता कुछ नहीं होने वाला। और वो वाला दोहा भी उस पर फिट नहीं बैठेगा कि रसरियावत जाते थे सिल पर परत निशान, ना जी नक्को। ऐसा मजबूती बेमिसाल वाला वो पत्थर है ऐसी सीमेंट का कि उसमें कत्ता कोई निशान छोड़ ही नहीं सकता सिवाय नोना जादू टोना और हमारी बंटी बबली की जोड़ी। हाँ, वो लोग निशान का वो पत्थरा तोड़ के चटकाए क्योंकि चुकना चुकना भी कर सकते हैं, उनके अंदर इतनी पावर है। खून के रिश्ते प्लस जीजा जी प्लस भाई कम जीजा कम, फादर फिगर ब्रदर फिगर, जौन भी फिगर हो, वैसे नोना का ये फिगर है यो। अब उसके फिगर की क्या ही बात करें, है ना। तो ये जो नाटक नौटंकी करने के बाद ही आई थी, फिर इसने टाइटल चेंज किया कि परेतिन को कोई मिल गया है। अरे दैया मिल गया है तो हम क्या करें, जाओ घर में तैयारी श्यारी करो, बताओ अपना मेहंदी वहंदी हल्दी के कॉस्ट्यूम यूज़ करो, चेक करो, फिर उसकी कुछ तैयारी श्यारी करके घर में एकदम रंगारंग प्रोग्राम करो। और नहीं मिला सिर्फ व्यूज़ के लिए तो भी तुम ऐसे व्यूज़ बढ़ाती रहो। देखो इन सब चीज़ों से हम लोग का कतई कुछ होने वाला नहीं और ना ही हम कुछ कर सकते हैं इसमें। हमको जो लगा तो हमने कहा चलो बोल देते हैं भाई साहब। तो पहले इसने कुछ था कि हम दोनों को जीने दो डिग्निटी के साथ, फलाने के साथ, धमकाने के साथ, और फिर से इसने कह दिया कि परेतिन को कोई मिल गया है, हम दोनों को जीने दो प्लीज़, हाथ जोड़ के इमोजी लगा दी। बड़ी आई अपने पति का स्टैंड लेने। अगर तो इससे पहले आई होती ना तो आज यहाँ कुछ और होता कहानी। लेकिन वो कहानी हम देख रहे हैं इतने दिनों से कि तू और तू, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे घर के जितने लोग हैं, जितना इसको बिगाड़ने की कोशिश करें, अगर 1% नहीं, चलो 20% भी अगर उतना ही बनाने की कोशिश करे होते अंकुश के साथ तो आज बनी हुई होती। तो भैया माफ़ करो, इंसाफ करो, मैं स्टैंड लूँगी। उनके खिलाफ़ कोई कमेंट आएगा तो डिलीट कर दूँगी। अगर मुझसे कोई छूट जाना तो टरू वालों तुम बताना। अरे टरू वाले तुमको अगर ही आ रहे हैं नासपिटी, वो कह रहे हैं कि भाई ये कैसी औरत है, अब इसका स्टैंड लेके हम फंस गए हैं। वो भी सोच रहे होंगे हमने किस चिरमुंडी का सपोर्ट किया है। जान तो वो पहले से रहे थे कि तू गलत है, क्योंकि वो भी जान रहे हैं कि इस प्रकार का व्यक्तित्व का धनी स्वामी जो भी महिला है वो नहीं सर्वाइव कर सकती। वो भी बहुत अच्छे से जान रहे थे, फिर भी उन्होंने कोशिश करी, गालियाँ खाई, अपनी डिग्निटी खोए के एकदम नीचता पे आ गई हैं। ऐसी हरकतें करी जिनका भाई साहब नाम हम कुछ लेना नहीं चाहते, किसी से कंपेयर नहीं करना चाहते, पर गिरी हुई हरकतों की मालिकिन गंदे अड्डे की जितनी भी औरतें थी सबने ना वाहियात काम करे, सब ने। अब सुना है कि उनका पैनल भाई एक दो लोगों के सहारे चल रहा था, वो भी नहीं आ रहे हैं, तो मालकिन के आगे हाथ जोड़ा है कि मालकिन कंटेंट दो। मालकिन ने कहा चल ठीक है, अपना भी भला करते हैं तेरा भी भला करते हैं, कंटेंट दे देते हैं। लेकिन फिर मैडम ने बोला कि मालकिन थोड़ा तुमको भी गरियाएंगे। मालकिन ने कहा ठीक है गरिया लेना, हमको तो पूरा दुनिया समाज गरियाता है। क्यों हो मालकिन, ऐसा तो मैटर नहीं बा हैं, होने को देखो कुछ भी हो सकता है, पर मैं कतई नहीं मानने वाली कि ये बदल चुकी है, ये मतलब इतना त्याग बलिदानी बन चुकी है। इतने 565 ऑफ़र इसको मिलने के बाद जब ना बदली, आज ये बदलेगी, हम कतई नहीं मानते। वैसे इसने कुरेदा है अंकुश को, तो अंकुश को इसके रिगार्डिंग अभी वीडियो तो नहीं आया है। अगर कोई वीडियो आता है, जो कि आना भी चाहिए, मेरे हिसाब से आना चाहिए, बहुत सारे लोगों का यह है कि कोई जवाब ना दे, पर मैं तो कहूँगी जवाब दे, और भाई तड़कता भड़कता जवाब दे, क्योंकि ये तड़कता भड़कता जवाब सुन के आ जाती अपने असली अवतार में। जो अभी एक्टिंग करी, इसकी एक्टिंग धरी धरी रह जाएगी और एकदम से एकदम फनफनाती हुई आएगी डसने के लिए, है ना। तो ये जो इसका नाटक नौटंकी है, बिंदी लगा के, पिंक कुर्ता उर्ता डाल के, जितने भी गिरे परे कुर्ता हैं
उसके झुठियंका के, जो वो रिटायर कर देती है, जो फिर लगता है ओ ना ये मेरे ऊपर अच्छा नहीं लग रहा है, ओ माय गॉड। तो कहते हैं नासपीटी इधर आए, तेरे ऊपर बहुत खिल जाके पहन ले। तो परेतिन को फिर मिल जाता और परेतिन पहने रहती हैं। तो कुछ ऐसा ही हो गया है। अब भाई कल इन्होंने जो एक वीडियो रायता फैलाया था ना, तो 15,000 तो देख चुके हैं, अभी जो यहाँ अपडेट हों 15,000, लेकिन इनके व्यूज़ ऊपर हैं। 112 कमेंट, 15,000 में मात्र 112 कमेंट। सोचो इनको लोगों ने भर भर के प्यार दिया होगा, तो वो प्यार तो इन्होंने हाइड कर रखा है, हेल्प फॉर रिव्यू डाल देते हैं। अभी जो इनको प्यार दिख रहा है वो थोड़ा थोड़ा चाटुकर्ता करने वालों का, या फिर थोड़ा जेन्युइन लोगों का भी इन्होंने कर दिया है, कि वरना लोग कहेंगे कि एकदम ऐसे वाले कमेंट कैसे आ सकते हैं। तो इससे बचने के लिए इन्होंने ये भी कर दिया है। किसी ने पूछा कि डिवोर्स हो गया का, अरे बहन तुमने पूरा वीडियो नहीं देखा मतलब, लो भाई साहब। वैसे दीदी बोल रही थी जीने दो, है ना, तो जीने दो बोल रही थी, तो लोगों ने सोचा होगा कि भाई अब इनका डिवोर्स हो गया तो सब अपनी अपनी लाइफ में जीना चाहते हैं। मतलब कल पहली बार ये औरत कह रही है उनको भी जीने का अधिकार है, जिसके साथ जीना चाहें, फलाना ढिमकाना। अदरवाइज़ वो तो मूव ऑन कर चुके हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकती, मैं तो एक बच्चे की माँ हूँ, मैं तो मूव ऑन हो भी नहीं सकती, वो हो सकते हैं। मतलब जौन फलाना ढिमकाना इसने किया कि क्या ही बताएं। तो बस यू आर सच अ गुड पर्सन, ट्रू हार्ट हैं, पिंक तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है। वॉट एवर हैपन्स हैं, उसके लिए जो भी होता कोई ना कोई रीज़न होता है। कुछ लोगों ने इनको बहुत अच्छे से समझाया है। इट्स ओके परेतिन, कुछ नया नहीं कर रहे हो आप, हाँ आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, जीते रहो। मतलब भाई जो दीदी की लल्लो चप्पो करी है सिर्फ और सिर्फ वही कमेंट। वैसे अंकुश ने एक जवाब इनको दे दिया है, और अंकुश का जवाब क्या है मैं आपको बता देती हूँ। एक सेकंड दीजिएगा बस मुझे, क्योंकि अंकुश ने कल इनके रिगार्डिंग कुछ दिया था कि भाई जान लो, अभी तो हम वीडियो नहीं बनाए, जब वीडियो बनाएंगे तब तुम देख लेना, है ना। तो वीडियो तो उन्होंने नहीं बताया, पर हाँ अब हो सकता है कि बिज़ी रहे हो, या फिर कई बार वीडियो बनाने का मन नहीं रहता है। तो बस एक ही वाक्य लिखकर इनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। अंदाज़ा लगाने से बेहतर है, किसी के लिए तुम अंदाज़ा जो लगा रहे हो नासपीटी औरत के लिए, उसको अंदाज़ा लगाने से बेहतर है कि मतलब ये बदल गई है, पति के लिए स्टैंड ले रही है। मतलब दुनिया इधर की उधर हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान हो जाए, ज़मीन फट जाए, लेकिन परेतिन नहीं बदल सकती। मैं इतना ज़्यादा बिलीव करती हूँ, नहीं बदल सकती, नहीं। ठीक, तो अंदाज़ा लगाने से बेहतर है इंसान के उसके रवैये से परखो, जो वो हरकतें कर रहा है उससे परखो। ऐसे अंदाज़ा ना लगाओ, ऊपर से तो चेहरों पे चेहरे होते हैं, न जाने कितने अनगिनत चेहरे अनगिनत लोगों के होते हैं। तो उस चेहरे पर ज़्यादा से आपको प्यार दुलार नहीं देना चाहिए, क्योंकि शब्दों में हर कोई मासूम बन जाता है। समझ में आया कि शब्दों का जाल फैला के अक्सर ये मासूम बनी है। पर भाई इनकी मासूमियत एक दिन से भी ज़्यादा नहीं चली है, ये तो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हो, है ना। तो इन्होंने तो कल एक बस तीर फेंका था, उड़ता हुआ तीर, है ना, कि चलो आज हर तरह का तो स्क्रिप्ट बना के देख लिए हैं, का पता कुछ ऐसा हो जाए। हालांकि तमाम लोगों ने अपने अलग अलग तर्क दिए कि डीबी वाला केस आ रहा है, डीबी ये साबित कर नहीं पाएंगी। तो फिर कहा है अब यही एक पैतरा रह गया है कि चलो भैया लल्लो चप्पो कर लें। तो हो सकता है कि भाई डीबी वाले केस से जब इनकी हार हो तो लोग इतना सोचें ना, लोग सोचें यार ये तो बदल चुकी थी। बिना मतलब के परेतिन कुछ भी नहीं करती, और मतलब ही करती नहीं। आप भूल रहे हो शायद कि ये रोबोट है, ये कठपुतली है, इससे कराया जाता है। तो ये मतलब के अंतर्गत ऑफकोर्स या तो इनके वकील ने, अब इनके वकील कई हैं, झुठियंका भी हैं, नोना जीजा भी हैं, जो रियल में फ़ीस लेते हैं वो भी हैं। वैसे फ़ीस ये लोग भी लेते हैं पर दूसरे तरीके से, है ना। तो बिना मतलब के तो ये कोई बदलाव नहीं लाने वाली अपने अंदर, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, सारे के सारे जानते हैं। तो इनका ये जो बदलाव हुआ है, या फिर इन्होंने जो भी यहाँ पे लल्लो चप्पो करी है, जो प्यार मोहब्बत वाली बातें करी हैं, ये हम सिरे से खारिज करते हैं। इसका सच्चाई से, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। इसका सिर्फ़ और सिर्फ लेना देना डॉलर से है कि हमारे डॉलर बने, और जो इनके गंदे अड्डे वाले हैं, सपोर्टर हैं, उनको भी थोड़ा सा भला हो जाए, है ना। तो इसके अलावा इसमें वास्तविकता कुछ नहीं है। जब इनके खुद के सपोर्टर ही इनको गरिया रहे कि ये कौन सी नासपीटी का हमने सपोर्ट कर दिया। भाई ये तो अपने बात पे इटकी नहीं रहती। अब समझ में आया तुमको, रोज़ रोज़ बदलती है, या तो तुमको नफरत हो सकती है या तो तुमको प्यार हो सकता है, हैं।
ये जो मिक्स वाला मिक्सचर है तो ये का है, ये रिश्ता का कहलाता है परेतिन, स्क्रिप्ट के अलावा कतई कुछ नहीं कहलाता है। क्योंकि हम जान रहे हैं कि इतनी अच्छी तो तुम हो नहीं काइंड हार्टेड कि एक दिन में इतना बड़ा मतलब परिवर्तन का सैलाब आएगा। इतने दिनों से कहीं लोगों की जुबानें घुस गई। परेतिन डिग्निटी के साथ दोनों लोग को पेरेंटिंग कर लो, कल को रास्ते में मिलो, पुल पे मिलो, बाजार में मिलो, चाट खाते मिलो, डोसा खाते मिलो, तो कम से कम एक दूसरे से नज़रें तो मिला सको। काश की तो हो मतलब अगल बगल। अब अगल बगल हो तो भाई साहब कब्बो ना कब्बो तो भिटा ही जाओगे। तो भाई इतनी अच्छी मतलब किसी ने मॉल से इनकी बच्चे की वीडियो बना के अंकुश को भेज दी तो ये बहुत खुश हो गई कि है तो बच्चा वही ही, और बच्चा उसका बाप मतलब जो है वो बाप वही रहेगा, कल को कुछ भी हो जाए फिर भी बाप थोड़ी बदलेगा। और वो इंसान तो कितना अच्छा है, मिसयूज ही नहीं किया उसकी इंसान की अच्छा इससे पहले तुम्हें कहा नहीं दिखी भाई हैं? कहीं ना थंबनेल लगाया ना कहीं क्लिप यूज़ करी। तो मैं तो जानती हूँ कितनी अच्छे हैं वो। पता है तेरा मुंह और तेरे शब्द साथ नहीं दे रहे थे तेरा बहन, जो भी तू बोल रही थी ना ऐसे लग रहा था कि भाई तू बोलने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन ना बॉडी लैंग्वेज कह रही थी चल झूठी कितना झूठ बोलेगी और कितना षड्यंत्र करेगी। वैसे दीदी बताना ज़रूरी है स्क्रिप्ट थी किसकी। तुमने गंदे अड्डों वालों को चैनल प्रमोट करने के लिए दिया, क्योंकि उनका चैनल जो खुद दूसरों को बोलती थी छोटे छोटे पैनल आजकल मिटते नज़र आ रहे हैं भाई साहब। ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाले ने सुन लिया। इसीलिए हम जवाब देने में बिलीव नहीं रखते हैं, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। कोई हमारे लिए कांटे बिछाएगा, हमें उसके लिए कांटे नहीं बिछाने हैं। हम जो अपना काम करते हैं करते रहेंगे, खुद ना उन्हीं कांटों गिरेगा सॉरी उन्हीं कांटों गिरेगा धड़ाम से, और यहाँ वहाँ हर जगह छिद जाएगा ऊपर वाला तुम मतलब जितने भी लोग हो तुम्हारे सबका साथ दे, बस हम यही कहेंगे, बाकी हम कुछ नहीं कहेंगे। यहीं भुगतोगे जो हरकतें कर रहे हो फ़ोटोज़ के साथ, जो लोगों को धमकियां दे रहे हो कि तुम्हारे साथ ऐसा कर देंगे, तुम्हारे साथ ऐसा कर देंगे। अब भी किसी को धमकी भी दी गई है। अच्छा हाँ, कंचन को धमकी दी गई है दोस्तों कि ऐसे ऐसे दिन पे ऐसे ऐसे टाइम पे हम कंचन को टारगेट करेंगे। इसके अलावा तुम कभी कुछ अच्छा काम कर सकती हो नासपीटियों गंदे अड्डी वालों हैं? नहीं फलाने पैनलिस्ट को करेंगे, इसको करेंगे, उसको करेंगे हैं, इसके अलावा कुछ करी हो? कल तो भैया इन्होंने हद कर दी, अपनी दीदी को भी गरिया दिया। क्या नासपीटी तेरे लिए हम स्टैंड लेते हैं, तू बात पे नहीं टिकती, हम स्टैंड लेके पछता रहे हैं। वैसे सुनने में आया पहले वो राजवीर का कुछ टाइटल लगाई थी, फिर उनको लगा राजवीर में कोई आएगा नहीं, फिर परेतिन का टाइटल लगा दें। जैसे गुरु वैसे चेला, मतलब भाई साहब बार बार टाइटल ही चेंज हो रहे हैं। चलो ठीक है, कई बार टाइटल थोड़ा मोड़ा चेंज हो जाता, पर एकदम टॉपिक ही चेंज हो जाएगा, ब्लॉगर ही चेंज हो जाएगा। एक ही ब्लॉगर के रिगार्डिंग चलो तुम्हें लगे कि कुछ गड़बड़ टाइटल लगा है, मैच नहीं हो रहा है या मस्त टाइटल नहीं, तो आप टाइटल चेंज कर सकते हो। लेकिन कहाँ स्नैपी, कहाँ राजवीर और कहाँ परेतिन, कहाँ इनका क्या बोलते हैं कुछ को भंकुश, है ना? तो कहाँ तुम्हारे ये मतलब क्या है यार? देख लो धीरे धीरे सत्ता तुम्हारे मलिन होती जा रही है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता तो चल ही गया है कि भैया तुम कितनी वाहियात हो, वाहियात सोचों की ख्यालात की मालकिन हो। तो लोग तो वैसे भी अवॉइड कर रहे हैं। बाकी दोस्तों तुमसे यही कहना चाहेंगे कि परेतिन की बातों को एंटरटेनमेंट समझ कर ही देखो, वो कतई बदली नहीं है। देख रहे हो, इधर देख रही, उधर देख रही, हाथ भी चमकाए रही है। उसमें बीच बीच में हमें गुस्सा आ रही थी, बीच बीच में बाहर से आवाज़ दे रही थी, झुटियंका कह रही थी और कह रही थी रुक जाओ अभी मैं कुछ काम कर रही हूँ। हमारी दीदी को चैन सुकून से स्क्रिप्ट भी नहीं बोलने देती है। झुटियंका का है, तनिक से लिमिट में रह लो हैं। मतलब तुम अपना वीडियो बनाती हो तब तो लल्लो चप्पो करती हो, करवाती हो, और जब कभी हमारी दीदी आती है तो तुम बीच बीच में अड़ंगा अड़ाती हो हैं। वाह झुटियंका, तुम बहुत वाहियात हो। देखो झुटियंका, ये सब चलेगा नहीं, बता दे रहे तुमसे खुलने में, ऐसे काम होता नहीं ना, है ना जी, समझी? चलिए दोस्तों अभी के लिए इतना ही, बाकी लाइव में मज़े करेंगे। बल्ले बल्ले सावा सावा हैं, परेतिन के कितने रूप और कितने रंग और न जाने काका हैं, इनकी कितनी माया है। खैर चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई है का हो चाची, काहे इधर मंडराए रही हो हैं? का हो गया, कंफ्यूज हो? अरे कंफ्यूज ना हो, दीदी की स्क्रिप्ट है का ले भाई
दोस्तों चाची कह रहे हैं कि हम अंकुश से माफ़ी मांगे जा रहे हैं बैलगाड़ी में बैठ के। कब पहुंचोगी हिमाचल पंजाब? अंकुश उधर पंजाब वाले बॉर्डर के एरिया में रहता है, रहते अगल बगल हैं पर बीच में बॉर्डर पड़ जाता है। तो दोस्तों चाची भी जा रही हैं अंकुश से माफ़ी मांगने। हो सकता है दीदी के सपोर्टर भी अंकुश से माफ़ी मांगे, क्योंकि कई बार ये हो चुका है, अंकुश मुझे माफ़ कर दो, जीजू माफ़ कर दो, हमारी दिद्दू की तरफ से हम भी माफ़ी मांगते हैं, हमारी दिद्दू को ले जाओ हैं। तो भाई चाची को भी लग रहा है, कल तक ये अंकुश को गरियाए रही थी, आज माफ़ी मांगने जा रही हैं। जाओ जाओ चाची जाओ, ये तुम्हारा दीदी के नाटक नौटंकियों में ना पड़ो। बता रहे हैं घर का अपना ध्यान मान दो, चाचा को 2 टाइम की रोटी बना के दो। चाचा जाते हैं दिहाड़ी पे, आएंगे तो कहा यार छुच्छा अपना मलिया वलिया खा लेंगे, बटुइया उटैया खा लेंगे, खाना पानी कुछ बनाओगी नाशपीटी? जब देखो उठाए झोला झटका चल रहे हैं। तो चलो दोस्तों मिलते हैं फिर लाइव में, टाटा बाय बाय।